अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन और मैं हूँ ताहा सिराज। वेलकम टू आवर चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं 5 स्टार चौरंगी पे और दोपहर का वक्त है। बहुत ही शदीद भूख लग रही है हम लोगों को और हम पहले तो हम सोच रहे थे कि हम हुसैनाबाद की तरफ जाएं, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास कम था तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम यहाँ पर 5 स्टार चौरंगी पे दिल्ली सुहेल रेस्टोरेंट है। अच्छा, दिल्ली सुहेल का थोड़ा बताइएगा तावे क्या सूरत है? जी, दिल्ली सुहेल भी निहारी के रेस्टोरेंट में से एक रेस्टोरेंट है और काफ़ी मशहूर है और काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है। कई बार हमने निहारी खाई भी है यहाँ की, तो आज फिर जो है वो निहारी खाने का मूड बना है। करीब भी था, इस वजह से जो हम यहाँ पे आ गए। 2-3 ब्रांचेस हैं इसकी। 2-3 ब्रांचेस और मैं देख रहा हूँ कि 2 यहाँ पर ही मुझे नज़र आ रही हैं। एक डाइनिंग शायद है इनका और एक यहाँ पर जो पार्सल का इंतज़ाम है यहाँ पर भी 2 यहाँ पर है। एक नॉर्थ इस्लामाबाद ब्लॉक ए में है जो कि बोर्ड ऑफिस के पास है। निहारी के अलावा दिन में और रात में दोनों टाइम में यहाँ पे मुख्तलिफ खाने भी होते हैं। चने की दाल होती है, कढ़ी पकौड़ा है और मुख्तलिफ किस्म के जो खाने होते हैं वो मौजूद होते हैं। दिन के हिसाब से वो तब्दील भी होते रहते हैं। तो आज जो है इनके पास देखते हैं हम क्या क्या खाने। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। यार बताओ बस क्या क्या है भाई खाने में? खाने में सर तहरी है, मगज़ न्यारी, सादा न्यारी, चिकन कढ़ाई है, चिकन बिरयानी है, चने की दाल है, छोला है। जी था भाई, क्या आपका प्रोग्राम है मंगाने का? निहारी गाड़ी निहारी मंगा रहे थे। इतने सारे आइटम तो हैं और मगर हम लोग 2 हैं, मेरा ख्याल से निहारी सही रहेगी। नारी कौन सी? नली नारी मंगाए? नली निहारी मगज़ है और शादी है। मगज़ तो खा लिया। मगज़ है वो देकर आ रहे हैं दफ्तर में, बस शादी नारी क्या हो। ठीक है जल्दी। जी भाई, हम निहारी का इंतज़ार हो रहा है और राशिद भाई हमें लेके आए हैं दिल्ली सुहेल रेस्टोरेंट पे। 2 ब्रांचेस हो गई हैं इनकी और हम जो है इस वक्त 5 स्टार वाली ब्रांच है यहाँ पे मौजूद है। वैसे तो यहाँ पे अभी पता चल गया होगा आपको, बहुत सारे खाने मौजूद हैं, मगर जो यहाँ की ख़ास डिश है और जायकेदार डिश है वो निहारी है। हमने ऑर्डर दे दिया निहारी का, अब ऑर्डर का इंतज़ार हो रहा है। निहारी आती है फिर आपको रिव्यू भी देते हैं। साथ रहिएगा हमारे क्योंकि सीन ऑन है। असल में ताहा भाई की जो है ना आवाज़ निकल नहीं रही सही तरह भाई ये सुबह से 3:30 बज रहे हैं और 6:30 बजे नाश्ता किया था और अभी जो है ना 3 बज रहे हैं और कुछ खाया पिया नहीं है, तो समझ सकते हैं आप लोग जो है वो आवाज़ बड़ी मुश्किलों से निकालनी पड़ रही है। वैसे तो हालत तो मेरी भी ख़राब हो रही है और मैं भी इसीलिए पहले कहा कि पहले जो है वो खाना खा लें, बाकी हम जो दीगर रिव्यूज़ हैं हम बाद में करेंगे। तो पहले आइए हम खाना खाते हैं। खाना आ भी गया हमारा। जी तो दोस्तों, ऑर्डर आ गया हमारा। रोटी, निहारी और साथ में जो उसके लवाजमात होते हैं वो आ गए। इन लवाजमात के बगैर जो है मैं समझता हूँ निहारी अधूरी है। धनिया, मिर्चें, अदरक अमूमन होटल्स में नहीं होती। आप ये डालें, पूरी गार्निशिंग करें। उसके बाद आप ये गर्मा गर्म रोटी तोड़ें। आप ऐसे करके इसको करें यूँ मिक्स, ये तोड़ें बोटी और ये बनाए निवाला और खा लूँ फिर रिव्यू देता हूँ। मुनासिब टेस्ट है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है। मतलब जो निहारी जो ब्रांड हैं उनके लिहाज से तो अगर देखा तो थोड़ा सा मुनासिब निहारी, मगर बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है, मुनासिब है। अच्छा जी, नहारी आ चुकी है और चूँकि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ज़्यादा वक्त हो गया है और मेरा ख्याल है थोड़ा और रुक जाता तो फिर खाना रात का साथ ही खा सकता था। तो ये आ गया जनाब सुहेल नहारी। माशाल्लाह नहारी जो है वो कराची में तो आपको पता है जावेद नहारी, साबिर नहारी और 2-3 नहारियाँ और भी मशहूर है। तो ये यहाँ की जो दिल्ली सुहेल नहारी है इसको भी आप लिस्ट में शामिल कर लें। इसका टेस्ट
कदरे बेहतर है। और इसकी एक ब्रांच और है जो कि नॉर्थ इस्लामाबाद ब्लॉक ए में है। वहाँ का टेस्ट जो मैंने वहाँ की नारी खाई है और जो यहाँ की नारी खाई है थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट जो है महसूस हो रहा है नारी का, जो कि होना चाहिए। जबकि मैंने ए ब्लॉक में जो ट्राई किया था वहाँ पर उसमें थोड़ा कच्चापन था और मिर्चें उसमें ज़्यादा आ रही थी, जबकि इसमें मिर्चें भी हैं लेकिन कच्चापन नहीं है, ठीक ठाक पकी हुई है नारी। बेहतरीन नारी का जो मज़ा है ना खाने में, वो गरम गरम रोटी हो और गरम गरम जो है नारी निकल कर आई हो। वाह भाई। हाँ भाई, मैंने सुना है कि नारी जो है वो ऊँट के गोश्त की बनती है, ये बात सही है क्या? हाँ, सुना तो यही है कि ज़्यादातर ऊँट के गोश्त की बनती है, मगर अब जो यहाँ पे मुझे पता चला है कि गोश्त जो इस्तेमाल होता है वो ऊँट का तो नहीं मगर भैंस का गोश्त इस्तेमाल होता है, क्योंकि भैंस का गोश्त भी जो है ना वो बड़ा होता है। अब ये मालूम कर लेंगे इनसे कि कौन सा गोश्त इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल ये कि सुनी सुनाई बातें ही हैं कि भैंस का गोश्त है या ऊँट का गोश्त है या नहीं। इसके जो रेशे होते हैं ना उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, क्योंकि रेशे इसके थोड़े से लंबे होते हैं, जो बोटी के रेशे होते हैं, तो उससे थोड़ा सा आइडिया होता है कि ये गोश्त जो है वो बड़े जानवर का है, छोटे जानवर का नहीं है। अच्छा, वैसे तो निहारी हो गई या कबाब वगैरह हो गए वो बड़े के गोश्त के ही अच्छे लगते हैं, यानी कि कबाब तो जो है वो स्पेशलिटी जो है वो भैंस के गोश्त में ही मज़ा आता है। निहारी वगैरह भी पहले तो सुनते ही थे कि वो ऊँट के गोश्त की हैं। चलिए जी, ब्लॉग तो चलता रहेगा, थोड़ा सा हम निपटा दें क्योंकि भूख बड़े शदीद किस्म की लग रही है। जी दावाई, नारी तो काली है, चाय का कुछ मूड हो रहा है आपका? नहीं चाय का सीन तो ज़रूरी है भाई, दिन में तो लाजमी है चाय। भाई, कराची वालों के लिए चाय तो मस्ट है भाई। तो यहाँ करीब में बिस्मिल्लाह कोयटा होटल है, वहाँ चलते हैं और चाय पीते हैं, फिर आपको बताते हैं सूरत हाल। गर्मा गर्म कट। तो जनाब चाय आ गई है, कट हमारी बिस्मिल्लाह कोयटा की चाय है। तो खाने के बाद तो मस्त है जनाब, क्यों था भाई? चाय तो लाजमी है। हाँ हाँ, स्वाद आ गया, स्वाद मज़ेदार। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ हम लोग जो है आपको मुबारकबाद भी देना चाहेंगे नए इस्लामी साल की। और 14 अगस्त भी आ रही है। 14 अगस्त भी आने वाली है, तो असल में दोनों चीज़ें तो एक पैगाम लेके आ रही हैं। 14 अगस्त में जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में 74वां यौम आज़ादी हम जो है मनाएंगे अपना। जो आपको ज़्यादा पता होगा, आप बड़े हैं ना। अब ये वीडियो देखने के साथ ही आपको पता चल जाएगा बड़ा कौन है। तो ये तो आप फैसला आप लोग करेंगे, कमेंट में आप लोग बताएंगे बड़ा कौन लगता है, पता चल जाएगा फिर राशिद भाई को हकीकत। मुकाबला कर लें जी, नीचे नहीं जल्दी जल्दी कमेंट करें, कमेंट्स करें और बताएंगे मैं कितने साल का हूँ और राशिद भाई कितने साल के हैं, तो फिर देखते हैं कौन जीतता है। तो जाहिर सी बात है कि आज़ादी जिस मकसद के लिए हमने हासिल की थी वो यकीनन पूरे नहीं हुए हैं, तो वो हमें कोशिश ये करनी चाहिए इस यौम आज़ादी पे हम ये एम करें, ये अहद करें कि जिन मकासद के लिए हमने आज़ादी हासिल की है वो पूरा कर सकें। दूसरा ये कि मुहर्रम का महीना है, यौम शहादत हज़रत उमर का गुजरा है, और एक और बड़ी शहादत जो है वो 10 मुहर्रम का आ रही है। ये भी हमें बता दी है कि किसी इस्लाम जो है वो कॉजफुल जो है आपकी लाइफ होनी चाहिए। बिल्कुल, ये मुहर्रम का महीना जो ना बड़ी कुर्बानियों का महीना है, इसको हमें कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन की, हज़रत उमर की और उनके पूरे ख़ानदान की जो कुर्बानी थी उसको हमें याद रखना चाहिए। उसका जो मकसद था वो याद रखना चाहिए। मुलाकात होगी किसी नई जगह पे किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।